खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होगी तो उसकी अलामात क्या होंगी? तो सबसे पहले जो अलामात में आपको फटीक यानी थकावट महसूस होगी। अच्छा, थोड़ा सा जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम मदहोश होते हैं, थकावट हो जाती है, और जैसे ही हम कोई ड्रिंक लेते हैं, खुराक लेते हैं, इंटेक लेते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो फ़ौरन फ्रेश हो जाता है। अगर नॉर्मल इंसान ना हो और उसको डायबिटीज़ का इशू हो तो वो फ्रेश नहीं होता। उसकी वजह भी यही है कि जैसे ही वो इनटेक लेता है उसको उस लेवल की एनर्जी नहीं मिलती और वो जो फटीक है वो कायम रहती है। मिसाल के तौर पर मैं थका हुआ हूँ, मैं 8 घंटे मैंने काम किया, अब मुझे खाने की तलब हो रही है, मैंने खाना खाया तो उस खाने के ज़रिए जो शुगर मेरी बदन का हिस्सा बनना था उसको ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को फिर सेल में जाके उसको बर्न होना था, जलना था, और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसने बाहर निकलना था। तो वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। प्रॉपर इंसुलिन टाइप 1 की वजह से या टाइप 2 की वजह से नहीं मिलती रेलिवेंट मकदार में, तो वो उसकी बर्निंग का या एनर्जी का प्रोसेस है वो नहीं बनता, इसलिए वो जुज़्वे बदन नहीं बनता, आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती तो थकावट महसूस होती है। तो ये इसकी एक फ़िलॉसफी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मतलब मैं साथ में फिजियोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जी, अमूमन आपने सुना होगा कि जो ये मरीज़ है शुगर का या डायबिटीज़ का, तो उसमें उसको थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, वो भी यही फ़िलॉसफी है कि उसको डिहाइड्रेशन, यानी कि जिस्म, आपको पता है मोर देन 70% जो जिस्म है वो पानी पर मुश्तमिल है और इंसान को पानी किसी सूरत में चाहिए होता है। होता क्या है कि जब आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि पेशाब जो छोटा है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, पेशाब छोटा क्यों ज़्यादा करते हैं? चूँकि शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में रहती है और जुज़्वे बदन नहीं बनती, सेल्स को एनर्जी की सूरत में नहीं मिलती वो, और ग्लाइकोजन में कन्वर्जन उसकी नहीं होती, तो वो ब्लड स्ट्रीम में मौजूद रहती है और अल्टीमेटली गुर्दों के थ्रू, वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल रही होती है। तो उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करना पड़ता है, और पेशाब आपको पता है जब आप बार बार करते हैं तो जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से इसमें डिहाइड्रेशन, फिर आपको प्यास लगती है, आपके होंठ खुश्क रहते हैं, मुंह खुश्क रहता है, और आप बार बार पानी पीने के बावजूद आपकी प्यास नहीं बुझती। तो ये एक प्रोसेस है इसका। तो थर्स्ट इसमें मतलब चल रही होती है, और यूरिनेशन साथ में चलती है। फटीक मैंने बता दिया। बाज़-औक़ात अगर आप देखें तो विज़न के इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, विज़न के इश्यूज़ क्यों होते हैं? विज़न के इश्यूज़ इसलिए होते हैं कि जो आँख की तरफ नर्व्स जाती है, क्योंकि न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें, इसमें नर्व भी डैमेज होती हैं या तंग होती हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, प्रॉपर इंसुलिन नहीं मिल रहा, तो नर्व्स यानी कि न्यूरोपैथी का इशू होता है, जिसका जो नर्व्स है हमारे जिस्म में, नालियाँ हैं, वो तंग हो जाती हैं और डैमेज होती हैं। तो जो आँख की तरफ जो नर्व्स जाती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से जो देखने का रेटिना अपना अमल पूरा नहीं करती, इसकी वजह से धुंधला नज़र आता है और विज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। चूँकि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है आँख को, और ब्लड के साथ ही चीज़ें मूव करती हैं, जो एनर्जी है वो चाहिए होती है उसको, तो इसमें ये विज़न के ये इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, वाउंड जो है, ज़ख़म जो है, वो जल्दी ठीक नहीं होता डायबिटिक पेशेंट का। अच्छा, वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि जब ज़ख़म हो जाता है इंसानी जिस्म में, तो वहाँ पे ग्लूकोज़ या शुगर की बहुत ज़्यादा मौजूदगी होती है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में वो शुगर शामिल होता है। तो उस जगह पे वो शुगर या मीठा जो है या मिठास जो है ज़्यादा मिल रही होती है बैक्टीरियाज़ को या वायरसेस को, जो कि उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट में वो ज़िंदा रहना पसंद करते हैं, वो इस इन्वायरमेंट में खुश रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसको बार बार साफ़ करें, खुश्क करें, जम को एंटीबायोटिक चीज़ें लगाएं, और जम से उसको हतल इम्कान महफूज रखने की कोशिश करें, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसको हील नहीं होने देता। तो इसमें ये फ़िलॉसफी है। अच्छा, बाज़-औक़ात शुगर का पेशेंट आपको शिकायत करता है कि जी मेरे पाँव सुन्न हो गए, या मेरे पाँव में या हथेलियों में जलन हो रही है। तो इसकी भी यही फ़िलॉसफी है कि जो न्यूरोपैथी है, चूँकि वो नर्व्स अपना ठीक काम नहीं करते, या तो वो डैमेज हो जाते हैं या नालियाँ तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई पूरी नहीं पहुँचती, तो वो हिस्सा सुन्न हो जाता है, और इंसान को वहाँ पे आप काटें उसको, मतलब चुटकी काटें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिक करते हैं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं
न्यूरोपैथी का इशू उसके साथ चल रहा होता है।